ठीक है, क्लीन फंक्शन क्या होता है, व्हेनेवर यू कॉपी डेटा फ्रॉम आउटलुक, पीडीएफ और एनी अदर डिफरेंट सोर्स, तो क्या होता है उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे कैरेक्टर आप देखोगे ना, रो A1, ये कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स आ जाते हैं, देखो आपने देखा होगा, ये ऐसा कुछ आ जाता है जब आप पीडीएफ से हाँ कॉपी करते हो, राइट? पता है। ऐसा भी आता है, ऐसा भी कभी कभी आ जाता है जब आप आउटलुक से कॉपी करते हो। सर तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका डेटा है यहाँ पर कुछ ABC, राइट? और इसके अंदर वो गलती से वो आ गए, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये कैरेक्टर्स आ गए, राइट? ऐसा कुछ आ गया। जी अब इसको रिमूव करने के लिए कैसे रिमूव करोगे? तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीन फंक्शन यूज करते हैं। क्लीन जब आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव होगा। Any unwanted character which is not a part of actual your data type, वो रिमूव कर देता है। जैसे आपका स्पेशल कैरेक्टर्स है, आपके न्यूमेरिक है, आपके अल्फाबेट्स है, ये रखेगा, बाकी सब रिमूव कर देगा। ठीक है, ये जब आप डेटा कॉपी करते हो तब यूज होते हैं। देन वी हैव चूज फंक्शन। ठीक है, चूज फंक्शन क्या करता है, इट गिव्स यू फिजिबिलिटी कि आपको किसकी क्या सीक्वेंसिंग करनी है। ये सीक्वेंसिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर मैंने फंक्शन लगा दिया, यहाँ पे एक फंक्शन लगाया, और यहाँ पे देखोगे पहले क्या आता है, इंडेक्स नंबर, देन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन। तो वो ये कहता है कि अगर मैं वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स नंबर के बदले इसका रेफरेंस ले लूं और यहाँ पे लिख दूं लेट्स से A, वैल्यू B, वैल्यू C, वैल्यू D एंड सो ऑन, तो यहाँ पे उसने सीक्वेंसिंग क्या करी, whenever I enter 1 तो it will give me A, whenever I enter 2 it will give me B, whenever I enter 3 it will give me 3। तो ये सीक्वेंसिंग के हिसाब से चलता है। तो अभी तो ये एरर देगा क्योंकि कुछ नहीं लिखा। जैसे 1 लिखूंगा तो A देगा, 2 लिखूंगा तो B देगा, 3 लिखूंगा तो C देगा, और 4 लिखूंगा तो आपका D दे देगा। क्लियर है? How you decide the sequence of your values, यस इट विल हेल्प यू आगे जाके जब हम बड़े बड़े फंक्शंस लगाएंगे ना, उसमें ये हेल्प करेगा आपकी। बट यू शुड नो व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन। एम आई क्लियर सो फार? आज लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, डेट क्लास। हेलो हेलो, आज बड़ी सर एक बार और स्क्रीन बता दो कि वो मेरा कनेक्शन टूट गया था। बताए। तीन फंक्शन क्या होता है, व्हेनेवर यू कॉपी डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स लाइक आउटलुक, पीडीएफ और सम अदर सोर्स, तो होता क्या, डेटा आपका ऐसा आता है, ऐसा आता है, राइट? ऐसा डेटा आता है। ठीक ठीक है सर। उस डेटा को क्लीन करने के लिए वी यूज क्लीन फंक्शन। दिस इज अ टेक्स्ट फंक्शन। तो जैसे हम ये लगाते हैं, ये आपके अनवांटेड कैरेक्टर, जो कि आपके स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, जो कि आपकी न्यूमेरिक नहीं है, जो कि आपके अल्फाबेट नहीं है, वो सब हटा देता है उसके अलावा। ठीक है जैसे सर। नेम वगैरह के साथ भी अगर स्पेशल कैरेक्टर ऐसे हुआ तो वो जस्ट वी हैव टू पुट क्लीन फॉर्मूला एंड सेलेक्ट द किसी सेल। के किसी के वो साथ भी हो, चलेगा। चाहे नेम के साथ हो, चाहे टेक्स्ट के साथ हो, चाहे नंबर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, व्हेनेवर यू यूज क्लीन फॉर्मूला, वो क्या करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हटा देता है। ओके। हम क्या करते हैं, हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे रिमूव करें, तो यूज क्लीन फंक्शन। ठीक है, चूज फंक्शन मैंने बता दिया है। चूज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट सीक्वेंसिंग, कि आप यहाँ पर कोई आके भी करेक्टर मतलब कि ऐसे करेक्टर हटाएगा या जैसे कि एंड फंक्शन होगा उसको भी हटा देगा? नहीं, एंड फंक्शन आपका स्पेशल कैरेक्टर है। मैं क्या बोला हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर, योर टेक्स्ट वैल्यूज, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक, इनको छोड़ के जो भी होगा वो सब हटा दें। जी ये आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर जिसका हम यूज करते हैं। इसका कोई यूज थोड़ी करते हो आप, क्वेश्चन मार्क ये जो आ रहा है, तो जनरली तभी होता है जब आप पीडीएफ या
आउटलुक से डेटा कॉपी करके पेस्ट मारते हो अपने एक्सेल के ऊपर, जनरली जब जब ही होता है, इससे अलावा कभी नहीं होगा। एक्सेल से कॉपी करोगे कभी नहीं होगा। कि जब हम किसी थर्ड पार्टी से कॉपी करके लेके आते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट की थर्ड पार्टी से, तब ये दिक्कत आती है। हाँ जी। देन वी हैव ऑड एंड इवन, यू कैन स्किप दैट, कोई यूज नहीं इसका। वैसे ये सब पता लगाने के लिए होता है कि ऑड है कि इवन है, छोड़ दो। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है, वो होता है कि टू डेटा टाइप या दो सेल की वैल्यू को या दो टेक्स्ट को या दो नंबर को जोड़ने के लिए। तो कॉनकैटिनेट, जैसे मुझे ए और बी को जोड़ना है, अब वो कहता है कि कॉनकैटिनेट लगाओ यहाँ पर, और ए लो और ए बी लो। तो उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ ए बी को जोड़ने के लिए इतना बड़ा फंक्शन क्यों यूज कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट फंक्शन दे देते हैं, वो है हमारा एम्परसेंड। एम्परसेंड इज आल्सो बिहेव लाइक कॉनकैटिनेट, कि ये सेम चीज हम इससे भी कर सकते हैं ना, दिस एंड दिस, राइट? तो ये कॉनकैटिनेट यूज करना है, कॉनकैटिनेट यूज करो। अगर आपको छोटा, अगर आपको एम्परसेंड यूज करना है, आप एम्परसेंड यूज कर सकते सर Clear है? कभी कभार क्या होता है, नेम है और उसके से रमिता हंडा है, तो रमिता अलग हंडा अलग कॉलम में करना होता है, तो वो कैसे? वो अभी जब मैं टेक्स्ट फंक्शंस कराऊंगा ना आपको, अच्छा, वो पूरा, ठीक है। अब वो पूरी क्लास होगी जिसमें आपको पूरा मैं टेक्स्ट मैनिपुलेशन सिखाऊंगा, पूरी मैनिपुलेशन की, राइट लेफ्ट मिड, इधर से उधर निकालना, राइट? वो समझ गया मैं, सब आपका कवर होगा, अभी वो नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, ऐड इसमें क्या आप करने बता की रहे हो कि ए एंड बी करके, तो वो मतलब दोनों से आ जाएगा। बेसिकली दो सेल को कंबाइन करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज कॉनकैटिनेट और एम्परसेंड। सर ये एम्परसेंट वाला दोबारा बताना एक बार, कैसे था? सेम है, जैसे हम अभी क्राइटेरिया यूज कर रहे थे, हमने देखा ना, हम ऐसे लगा रहे थे एम्परसेंड के साथ, फिर A1 लगा रहे थे, राइट? ऐसे लगा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, तो जी जी। वो भी एक तरीका होता है, और आप ऐसे भी कर सकते थे कॉनकैटिनेट लगा के भी, बात वही है। तो कॉनकैटिनेट भी आपका दो सेल्स को जोड़ता है, और ये भी आपको दो सेल्स को जोड़ता है, बात एक ही है। मोस्टली यूज क्या है सर? जैसे ए और बी तो चलो एक, ये तो आपने बता दिया, चलो ये जोड़ना है, लेकिन इनकेस अगर वैल्यू रहता है तो वैल्यू को हम इसमें ऐड करने की क्या यूज है? जैसे ये यूज किया हुआ है, तो इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस फंक्शन से तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं। एम्परसेंड तो आप बहुत यूज करोगे जब आप बड़े बड़े फंक्शंस लगाओगे ना, जब आप बिजनेस लॉजिक्स लगाओगे, वहां पे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ नेम है, अब नेम पे आप वी लुकअप नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी में एक नाम के चार बंदे भी हो सकते हैं। तो फिर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे कि भैया नेम हो, या फिर इसके साथ साथ कुछ और एक यूनिक आईडी हो, या और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ, अब आगे देखना, अभी जब मैं फंक्शन सिखाऊंगा ना, जब आपको बड़े बड़े फंक्शन सिखाऊंगा ना, तब इसका यूज बहुत होगा, देखना। यूज है तभी सिखा रहा हूँ, देखो जिसका यूज नहीं था मैंने हटा दिया, वो ओड इवन यूज नहीं होता मैंने हटा दिया। नहीं नहीं, यूज नहीं है, मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था बेसिकली इसका फंक्शनिंग क्या है बस। फंक्शनिंग ये है कि ये दो डेटा टाइप, दो सेल्स, दो टेक्स्ट, ये दो वैल्यू को जोड़ने का काम आता है, 2 3 4 5 जितनी वैल्यू को आपको जोड़ने का काम आता है। और देयर आर lots of situation where you will be combining 2 cells, 3 cells, 4 cells based on your requirement. सर मैंने इसका यूज किया हुआ है, एक बारी क्या था कि बहुत बड़े लंबे टेक्स्ट में ना डेट भी था, टाइम भी था, स्लॉट भी, सब कुछ मिक्स था। तो पहले उसे ब्रेक किया, फिर जो मुझे रिक्वायर्ड था, फिर मैंने उसको n% से ऐड करके फिर उस पर वी लुकअप लगाया। तो मतलब ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब कि देखो जो मैं सिखाऊंगा ना आपको, ऐसे फंक्शन भी होंगे जो शायद साल में 2 बार यूज होंगे। बट वही चीज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लेट से आपका मैनेजर आपके पास आया, उसने कहा यार विकास, यार ये करके दिखाइए, यार ये मुझे आ नहीं रहा। देखो अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप ये तो करोगे या तो नहीं करोगे। अगर आपने कर दिया है हैंड टू हैंड, तो उससे बढ़िया तो वो बोलेगा कि भैया विकास एक्सेल अच्छा किसी को आता ही नहीं। और अगर उसने नहीं किया तो बोलेगा भैया उसने नहीं किया, तो ऐसे 100 लोगों ने नहीं किया, तो 100 लोगों में और आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा, राइट? और अगर आपने किया और आपने टाइम लगा दिया, अच्छा आप देख रहे हो, फिर गूगल पे जा रहे हो, वो कहेगा गूगल में खुद कर लेंगे। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन जो होती है ना, वो डेटा एनालिस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। आपने अगर सोल्व कर दिया, तो आपको मैनेजर की नजर में आपसे बढ़िया एक्सेल पूरी टीम में किसको नहीं आता, फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी आईजेपी आएगी तो आपका नाम ही रेफर करेगा। ये रियलिटी, आपको चाहे वो ना बोले कुछ भी, बट ऐसा होता है,
ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई फंक्शन ऐसा भी होगा तो साल में 2 या 3 बार यूज कर रहे होंगे, लेकिन अगर उस टाइम पे यूज नहीं किया तो फिर जीरो जाता है। भाई एक्सेल, मैंने, आप इंटरव्यू में गए, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे, आपने और आपको एक्सेल आता है, आप 4 साल तक काम कर रहे हो, तो 10 में से आपने एक ही आंसर किया, क्योंकि वो नो जो फंक्शन थे वो हमने कभी यूज नहीं किए, तो वो बोलेगा जी भैया इसको तो एक्सेल आता ही नहीं। कैसा, तो ऐसा तो है नहीं, आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, 4 साल से। इसलिए आई विल कवर एवरीथिंग विच एवर इज एक्चुअली यूजेबल फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, मैं क्या 350 फंक्शन है, डोंट, किसी को नहीं आता 350 फंक्शन, दुनिया में कोई नहीं होगा जिसको 350 आते होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो 80-90 फंक्शन मैं सिखाऊंगा ना, वो आपको याद रखने हैं। कोई भी कभी भी कुछ आ सकता है। रोज कभी कभी भी मैं बैठ के कभी भी अपने शीट पे रोज फॉर्मूले नहीं लगाता हूँ। साल में, 2 साल में, या 6 महीने में एक बार फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, आपका टेम्पलेट तैयार, आप डेटा बनाओगे। बट वही जो मैंने बोला, ये आइडियली आना चाहिए, ठीक है, तो वो यूज होगा, डोंट वरी। जो नहीं होगा मैं अपना बता दूंगा, जो यूज के नहीं होंगे वो अपना बता दूंगा। जैसे एग्जैक्ट है, मैं साल में एक बार यूज करता हूँ, लेकिन पता होना चाहिए ना। एग्जैक्ट क्या हो गया, एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, इट कंपेयर्स टू वैल्यूज, टू टेक्स्ट वैल्यूज, इट कंपेयर्स टू टेक्स्ट वैल्यूज। जैसे यहाँ पर मैं एग्जैक्ट लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लेट से विकास, विकास, ठीक है। व्हेन आई कंपेयर दिस विद इक्वल टू, अगर मैं ऐसे करता हूँ दिस इक्वल टू दिस, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू की ट्रू है, फॉल्स, ट्रू ट्रू आएगा, है, ट्रू है। क्योंकि इक्वल टू जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, राइट। इक्वल टू आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो विकास यहाँ लिखा, विकास यहाँ लिखा, ट्रू कर दिया। बट एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, इट चेक्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे वो कंपेयर करेगा, अगर इसके साथ टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, तो ये आपका फॉल्स दे देगा, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें जो वी है वो स्मॉल में है, ठीक है। इट कंपेयर्स दी केस सेंसिटिव एज वेल। तो केस सेंसिटिव आपके पास 3 फंक्शन है, एक फाइंड फंक्शन है, एक एग्जैक्ट फंक्शन है, एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन है। ये 3 फंक्शन आपके केस सेंसिटिव होते हैं, याद रखना, ठीक है। कोई पूछे तो, केस सेंसिटिव क्या होता है, मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, उन सब के बीच में डिफरेंस हो। डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। जो फंक्शन के स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट को डिफरेंशिएट करता है उसको केस सेंसिटिव बोलते हैं। क्लियर है, हाँ जी। तो ये बस कंपेयर करने के लिए होता है। ये भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली मैचेस कर रहे होते, मैच कर रहे होते डेटा में, ऐसा होता है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है, क्योंकि इक्वल टू आपका ट्रू देगा, जबकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करना होगा, देन आई विल यूज एग्जैक्ट फंक्शन। फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी क्या करता है, बहुत तरह से कम यूज होता है, नहीं बता देता। जैसे एक सेल के अंदर नंबर लिखे होना, कुछ एक से लेकर next तक, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा, तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डेटा एरे एंड बिन एरे, ये मतलब डेटा एरे जिसको आपको चेक करना है, इनको आपको चेक करना है कि डुप्लीकेट है इस सेल, इसी रेंज के अंदर, कोई और रेंज भी हो सकती है, अभी इसी रेंज में कितने चेक करना है कि मेरी डुप्लीकेट कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, डुप्लीकेट नहीं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि एक लेटर या एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी आंसर जो है एक में देता है, ऐसे देता है आंसर ये, बट इसका आंसर जो होता है वो एरे में आता है। इसको सिलेक्शन करो और F9 दबाओ, तो देखोगे आप, जब कोई पहले वाला कैरेक्टर काउंट हो रहा है वो पूरा काउंट कर रहा है, बट नेक्स्ट टाइम उसको 0 कर रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ जी। जैसे 4, इसमें 4 बार आ रहा है, 4 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो पहले वाले 4 को उसने 4 काउंट किया, नेक्स्ट वाले 4 को उसने 0 काउंट किया। जैसे 2 इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो पहले वाले 2 को 2 काउंट किया, अगले वाले 2 को 0 काउंट किया। 3 इसमें 2 बार आ रहा है, तो 3 को भी इसने 3 बार काउंट, एक बार काउंट किया, अगली बार 0 दे रहा है। अब ये बताओ मुझे, लेट से
with the help of this function, if I want to find इसमें आपके यूनिक वैल्यूज कितनी है, कैसे पता लगाएंगे? सर 5 अरे वो तो दिख रहा है, बताओगे कैसे कि जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो यूनिक हुई? यस सर। ऑब्वियसली जो वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर मैं यहाँ पे इफ लगा दूं, हालांकि भी एरे है, समझ नहीं आएगा, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 हो तो 1 कर दे, एल 0 कर दे, ठीक है, ये कर दूं तो अब क्या करेगा वो, 0 1 कर देगा, राइट? जो 0 से बड़ा था वो 1 कर दिया, जो 0 था वो 0 रह गया, इसका जो सम होगा वो यूनिक तो होगा, ठीक है? आया समझ में नहीं आया? सर एक बार और बता दो स्टार्टिंग। देखो Frequency. फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी काउंट करता है किसी नंबर की, टेक्स्ट की नहीं, सिर्फ नंबर की बता रहा हूँ मैं, टेक्स्ट की नहीं करता, नंबर की करता है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, अब आप, मैंने क्या करा, इसी रेंज में इन्हीं नंबर को काउंट कर लिए 2 बार, तो यहाँ पे देखोगे वो ये बता रहा है कि काउंट कितना आ रहा है। वो फर्स्ट टाइम पे काउंट करता है, सेकंड टाइम पे 0 देता है। फर्स्ट टाइम पे उसने काउंट किया, सेकंड टाइम पे उसने उसको 0 दे दिया। अब इसी का यूज कर सकते हैं हम, इस वैल्यू का, कि मैं कहता हूं कि इफ अगर इसके अंदर जो भी वैल्यू 0 से बड़ी है उसको 1 कर दे, और जो 0 से बड़ी नहीं है, 0 है, उसको 0 कर दे। सर जब हमने फ्रीक्वेंसी लगाया और उसमें रेंज सेलेक्ट की तो उस वक्त उसका आंसर क्या था, और फिर हमने 2 बार रेंज ली ना उसकी। एक्चुअली एक डेटा एरे होता है, एक बिन एरे होता है। डेटा एरे जहाँ पे आप डुप्लीकेट है, और बिन एरे जहाँ पे आपको डुप्लीकेट जिसके अंदर चेक करना है। तो यहाँ पर मेरा डेटा एरे और बिन एरे सेम ही है, इसलिए यहाँ पे आके देखोगे F9 प्रेस करोगे तो 1 1 1 आ गया, और बाकी जो डुप्लीकेट थे वो 0 हो गए। इसका जो सम होगा वो यूनिक तो होगा। एक तरीका मैंने वो भी सिखाया था, याद है किसी को, 1 डिवाइड करके, एक तरीका ये भी होता है, ठीक है? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. ठीक है अभी सर। अभी फंक्शन 2 एरे है, अभी अभी आ गया, धीरे धीरे आएगा। अभी समझ लो कि फ्रीक्वेंसी करता है क्या है। डीप में अभी आगे जाके सीखेंगे, जब हम और फंक्शन लगाना सीखेंगे ना, तभी समझ में आएगा कि करा क्या है। यस हाँ जी, अपर प्रॉपर लोअर ये मैच आपको तीनों को पता ही है आपको, ये आपका हो गया, ये सबको पता ही होगा आपको, है ना? ये तो सबको पता ही होता है, सिंपल फंक्शन। जैसे कि एक वैल्यू है, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है? आपके तीनों होते हैं, जो कौन से होते हैं, अपर, अपर के अंदर क्या करता है, जितने भी इसके अंदर अल्फाबेट्स होंगे सबको वो कैपिटल कर देगा। जितने भी इसमें अल्फाबेट है सबको कैपिटल कर देगा, ठीक है? लोअर सबको लोअर कर देगा, और प्रॉपर क्या करेगा, हर सेंटेंस एक के फर्स्ट हर वर्ड को कैपिटल कर हाँ, देगा। हर एक वर्ड के जो पहला होगा उसको कैपिटल कर देगा। नहीं, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा, जैसे TIE और ऐसे, ठीक है? फिर लास्ट में फंक्शन बचता है मैच फंक्शन। मैच क्या करता है, मैच इट जनरली मैच फंक्शन गिव्स यू द पोजीशन ऑफ योर वैल्यू। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाबेट लिखे हुए, ठीक है? अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें बताओ के की पोजीशन क्या है, के की पोजीशन मतलब के कौन से नंबर पे है, तो मैच फंक्शन जो है वो आपको बता देता है। मैच क्या करता है कि लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, किस में ढूंढना है, और मैच का टाइप क्या होगा। टाइप आपके जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट, एक होता है अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट मींस कि बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि आपका लेटर वेटर केस सेंसिटिव होना चाहिए। एग्जैक्ट मींस कि
अगर आप 24 ढूंढ रहे हो तो 24 ही होना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेट के अंदर वो 24 के अगर 24 नहीं मिलेगा तो 23 या 25 भी दे देंगे। ठीक है, ये जो अप्रोक्सीमेट एक बार होता सबको है, आ रहा होता है। दो चीजें होती है देखो इसमें, लुकअप वैल्यू जिसको आप ढूंढ रहे हो, लुकअप एरे जहां पे आप ढूंढ रहे हो, देन आता है आपका मैच टाइप। मैच टाइप यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो दो ही मान के चलो, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ये देखो 1 और 0 समझ लो। तो होता क्या है, 1 मतलब होता है अप्रोक्सीमेट और 0 मतलब होता है एग्जैक्ट। अगर आपकी लुकअप वैल्यू टेक्स्ट है, लुकअप वैल्यू अगर टेक्स्ट है तब तो आंखें बंद करके 0 डालना। अगर लुकअप वैल्यू जैसे यहाँ पर टेक्स्ट है ना, क्योंकि टेक्स्ट का कोई भी अप्रोक्सीमेट मैच नहीं होता, राइट। विकास का अप्रोक्सीमेट विवेक नहीं है, तो ये टेक्स्ट में ऑलवेज। लेकिन नंबर में दोनों हो सकता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट में ही हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी ढूंढ रहे हो तो एग्जैक्ट ही होगा चाहे नंबर में है। भाई अगर मेरी एम्प्लॉय आईडी 2356 है तो 2356 ढूंढूंगा ना मैं तो। लेकिन अगर स्कोर ढूंढ रहा हूँ, ये लेट से मुझे मेरा स्कोर है 62%, तो फिर वो अप्रोक्सीमेट ढूंढ लेगा, क्योंकि आपकी एक ग्रिड बनी होती है ना, 0 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 90, 90 से लेकर 100, तो वो एग्जैक्ट मैच हो गई नहीं कभी भी, क्योंकि आपका 62 है, 62 तो ग्रिड में है ही नहीं, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टेक्स्ट है, तो आंखें बंद करके क्या यूज होगा, एग्जैक्ट मैच 0, यहाँ पे क्या है? और कोमा 0। ये लोग करेंगे जब मैं डिटेल में बताऊंगा ये अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच डिटेल के अंदर। तो यहाँ सर ये पे मैच फॉर्मूला सेम है जो हम इंडेक्स के साथ यूज करते हैं, वही है? वही है। ओके। ठीक है, तो आपका 11 के जो है वो 11वीं पोजीशन पे है इस रेंज के अंदर, जो रेंज मैंने यहाँ पे दी है उसके अंदर 11वीं पोजीशन। ठीक है, चाहे आपकी रेंज वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, डजंट मैटर, वो दोनों तरफ से आपका, जैसे आप अगर ये हॉरिजॉन्टल भी होता तब भी ये बता देगा कि के की पोजीशन क्या है। ठीक है, 11, तो चाहे उसका फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका डेटा हॉरिजॉन्टल हो चाहे आपका वर्टिकल। क्लियर है, बड़े आगे। तो ये आपके थे अभी यूजफुल फंक्शन है, और भी यूजफुल फंक्शन होंगे, वो अकॉर्डिंगली हम साथ साथ सीखते रहेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन के ऊपर, जो कि आज की डेट, आज का हमारा है टॉपिक। सर एक बार वो इंडेक्स भी करवा देते जब मैच करवा दे तो थोड़ा सा अरे हो जाए। इंडेक्स की पूरी सेपरेट क्लास है आपकी, इंडेक्स की पूरी सेपरेट, देखो ना इंडेक्स की पूरी सेपरेट क्लास होती है अपने को। देखो ये पिछला बैच है आपके, देखो इंडेक्स पूरा दिख रहा है, पूरी सेपरेट क्लास होगी इंडेक्स की। ठीक है सर। घबराते क्यों? इंडेक्स अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन है, तो वो एक क्लास में पूरा कवर होता है। ऐसा नहीं है कि बस बताया इंडेक्स और हो गया काम, नहीं, इसके लिए पूरा पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो पूरे एक दिन की क्लास है इंडेक्स की? हाँ जी, वैसे इंडेक्स की 2 दिन की क्लास होती है, जिसके अंदर आपका एरे भी इंक्लूड होता है, लेकिन मैं एरे करवाता नहीं क्योंकि एरे का यूज होता नहीं है, लोग कंफ्यूज होते हैं। Okay. तो मैं 3 लेवल है उसके इंडेक्स के, बिगनर, आपका इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। मैं बिगनर और इंटरमीडिएट पे जाता हूँ, एक्सपर्ट नहीं सिखाता, क्योंकि एक्सपर्ट जब सिखाता हूँ ना, लोगों के फिर कहते हैं नहीं नहीं समझ नहीं समझ में आ रहा, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हो जाते हैं, तो मैं वहां पे नहीं जाता। बाकी मैं सिखा दूंगा, इफ यू वांट देन मैं एक्सपर्ट लेवल भी सिखा दूंगा, बट उसके लिए इंटरमीडिएट तक कम से कम आना चाहिए। अगर वो सही पे समझ में आएगा तब मैं एक्सपर्ट पे जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। ठीक है सर। और आपको अगर एग्जांपल दिखाना है तो मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे कैसे फंक्शन होते हैं। मतलब मैं कहता डेट फंक्शन, इट इज डेट फंक्शन। तो सभी बच्चों की आवाज आ रही है पीछे, आज मैं दिल्ली आया हूँ actually। यहाँ पे बच्चे थोड़े ज्यादा है।